Very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome to the activity class of maths. Students, today we are going to discuss very interesting and amazing facts about mathematics, and I'm sure you are going to like this session. So students, before proceeding, let me clear you one thing, that today we are not going to solve any question. Today we are not going to learn any formulas. We are not going to learn any table, squares, cubes, not at all. So what we will do today? We will do 2-3 activities and relate those activities to the mathematical concepts. Okay, so I will start my session with a very basic question. स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि जब भी हम इनिशियल स्टेज से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हम सबसे पहले काउंटिंग पढ़ते हैं, 1 2 3 4, यहीं से हमारा मैथ्स स्टार्ट होता है. तो मेरा क्वेश्चन यहीं से है स्टूडेंट्स. यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग नंबर्स लिखे हुए हैं. एंड व्हाट यू नीड टू डू इज, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इन सभी नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ में आया आपको? आपको 1 + 2 + 3 + 4 लाइक दिस यू हैव टू ऐड फ्रॉम 1 एंड अप टू 100. ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और नंबर्स ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप सभी ने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा. तो स्टूडेंट्स, जब आप छोटे छोटे नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करा यहाँ से, तो आपने ओरली कर लिया होगा, और जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते गए तो इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, बट एट द एंड आपने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, आई एम श्योर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. वो स्टोरी आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ. सो द स्टोरी इज, एक बार मैथ्स की क्लास चल रही थी ऐसे ही, और टीचर ने बोर्ड पर 1 to 100 नंबर्स लिखे. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हुए ना, सेम लाइक दिस. और टीचर ने भी वही क्वेश्चन पूछा कि ऐड ऑल द नंबर्स. सो ऑल स्टूडेंट्स स्टार्टेड ऐडिंग द नंबर्स. सभी ने ऐड करना स्टार्ट कर दिया. तो टीचर सभी की कॉपीज़ में देख रही थी कि बच्चे ऐड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. तो टीचर एक स्टूडेंट के पास पहुंची, और वो ऐड नहीं कर रहा था नंबर, वो बोर्ड पे देख रहा था कंटिन्यूसली. तो टीचर ने उससे पूछा कि आप ऐड क्यों नहीं कर रहे नंबर्स. सो ही सेड कि मैम आई एम ऑब्जर्विंग द पैटर्न्स. उसने बोला कि मैम मैं पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो टीचर ने पूछा व्हाट डिड यू ऑब्जर्व. सो ही सेड कि मैम अगर हम स्टार्टिंग से चले तो स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर और लास्ट का नंबर लेते हैं तो सम आ रहा है 101. सेकेंड नंबर ले स्टार्टिंग से और लास्ट नंबर ले, लास्ट नंबर ले तो उसका सम भी 101. यहाँ से 3 ले और यहाँ से 97 ले तो भी 101. दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते जाए फॉरवर्ड ऑर्डर में, और यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक नंबर ले रहे हैं, तो सभी का सम 101 आ रहा है, और यहाँ पर टोटल 100 नंबर है. तो दैट मीन्स 101 50 टाइम्स आएगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5050. सो द टीचर वॉज शॉक्ड. और स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट था जिसने ये पैटर्न बताया, ये आगे चल के बहुत बड़े मैथमेटिशियन बने, और इनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस. ठीक है, तो उन्होंने ही सबसे पहले ये पैटर्न को ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसी पैटर्न को एक छोटे नंबर से समझते हैं. देखो यहाँ से 1 to 10. 1 to 10 की अगर हम बात करें तो देखो स्टूडेंट्स, 1 + 10 क्या होता है? 1 + 10 इज 11. फिर यहाँ से सेकेंड नंबर लो और ये वाला 9 लो. 2 + 9 इज 11. देन 3 + 8 इज again 11, and 4 + 7 is 11, and 5 + 6 is 11. तो देखो 11 कितने टाइम्स आ गया? 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया. ठीक है, तो 5 टाइम्स आया, और कितना क्या आया? 11. दैट मीन्स 55 आ गया सम. सो 1 से लेकर 10 तक का सम 55 होता है. ठीक है, ऐसे ही आप इसी पैटर्न को यहाँ से ऐसे मैच कर सकते हो. यहाँ पे 11 to 20 का सम निकालना है तो आप अगेन इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. 20 + 11, फिर जितने टाइम्स आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. स्टूडेंट्स, ऐसे आप नंबर्स में बहुत तरीके से पैटर्न बना सकते हो. लाइक दिस आप घर पे ट्राई कर सकते हो, जैसे 10 + 20 + 30 + 40 + 50, इन सभी का 100 तक. ठीक है, तो इनको भी आप ऐड करके देख सकते हो कि क्या इसी पैटर्न पे फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है. तो इसी तरीके से हम नंबर्स को
ऐड करके मतलब बिना ऐड करे, जैसे आप अभी ऐड कर रहे थे ना सारे नंबर्स एक साथ, बिना ऐड करे सिर्फ सिंपल सा पैटर्न ऑब्जर्व करके हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हमारी मेन एक्टिविटी की तरफ, जो आज हम करने वाले हैं। एंड द एक्टिविटी इज प्रूविंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, अब हम जो मैथ्स में हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं आजकल, है ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज बताए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलेज में कैसे वैल्यूज पुट करनी है, कैसे उससे सॉल्व करना है, क्या उसका एप्लीकेशन है, ये तो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये हम प्रूफ कैसे करेंगे ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसे हम करेंगे। So let's start the activity. So students, our activity is to prove this formula. The formula is a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. ठीक है, हमें ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो इसके लिए हम a और b की कुछ वैल्यूज एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हम a ले लेते हैं यहाँ पर 5 एंड विल टेक b एज 4। a की वैल्यू मैंने 5 ले ली, b की वैल्यू 4 ले ली। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपके पास कुछ कलर पेपर्स होने चाहिए और उसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखो इसका सबसे पहले LHS पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है, जब LHS पार्ट में क्या है, व्हाट इज द LHS पार्ट, द LHS पार्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज द LHS पार्ट। और अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, सो द वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4, सो 5 प्लस 4 होल स्क्वायर विल बी, 5 प्लस 4 क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 स्क्वायर आया। तो हम आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक कलर पेपर लेना है और उसमें 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर मैंने बनाया है, दिस इज द लेंथ इज, अब ये a की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर में लेंथ सब साइड्स इक्वल होती है, तो ये स्क्वायर मैंने बना लिया 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसे आप पहले ड्रॉ कर लेना, फिर कट करके साइड में रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं RHS पार्ट में। RHS पार्ट क्या है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज माई RHS पार्ट। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसमें 3 टर्म्स है स्टूडेंट्स, दिस RHS पार्ट कंटेन्स 3 टर्म्स। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्वायर है, दैट मीन्स ये स्क्वायर कट होगा, और यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, दैट मीन्स ये एक रेक्टेंगल होगा। तो आपको क्या करना है, हम फर्स्ट टर्म को पहले कट करेंगे। फर्स्ट टर्म इज 5 स्क्वायर, तो हमने जैसे LHS में 9 का स्क्वायर करने के लिए 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लिया, तो अब हम 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक कलर पेपर लेंगे, उसमें 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लेना पहले और फिर उसे कट करना। ठीक है, ये हो गया 5 स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। तो इसे अगर हम ब्रेक करके लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 2 टाइम्स ऑफ a b आ रहा है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ a b मतलब क्या होता है, a b प्लस a b। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देती हूँ, 2ab को हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं, ab प्लस a b लिख रही हूँ मैं। अब ab क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स अ रेक्टेंगल इज देयर। तो हम क्या करेंगे, 5 और 4, मतलब 5 हम लेंथ ले लेते हैं, 4 हम ब्रेथ ले लेते हैं, 5 इंटू 4 के 2 रेक्टेंगल्स कट कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ऐसे कट कर लिया और सेम उसी के जैसा दूसरा भी कट कर लिया, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये हो गया ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा सेकेंड टर्म भी हो गया, कट हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया था, सेकेंड हो गया। थर्ड टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट करना है लाइक दिस, ये 4 सेंटीमीटर का।
ठीक है, अब हमारे LHS वाले पार्ट्स भी कट हो गए हैं कलर पेपर में और RHS वाले पार्ट भी कट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या ये चीज, ये जो हमने कट करा है और ये जो कट करा है, इन सबको ऐड करने के बाद क्या ये इक्वल आ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं। देखो LHS में क्या था, 9 का स्क्वायर, ये रहा, दिस इज 9 स्क्वायर। ठीक है, और RHS में क्या था सबसे पहले, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर हम देखेंगे, मैच करेंगे कि ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एंड द सेकेंड वन इज 2AB, तो ये दोनों हैं। अब इसमें आपको फिट आपके हिसाब से करना है। देखो हम यहाँ पर ऐसे, ये अरेंजमेंट आपको देखना है कि आप कैसे अरेंज करोगे। ठीक है, ये यहाँ पर आप इसे स्टूडेंट्स अगर पेस्ट करोगे ना तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो दैट मीन्स व्हाट इज प्रूव्ड हियर, यहाँ पे प्रूफ क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रूफ हुआ कि A+B जो आ रहा था हमारा A+B, दिस इज A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, A² प्लस B² और प्लस 2AB। 2AB में AB यहाँ पर है और एक AB यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, वो प्रूफ हो गई। ठीक है, तो A+B होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस B² प्लस AB 2AB। ठीक है, 2AB है तो 2 बार ऐसे लिखा हुआ है। इज इट क्लियर। और इसे, इन चारों पीसेस को अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो बिल्कुल ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर इक्वल। तो ये हम इक्वल स्टूडेंट्स हम कॉपी में तो बहुत सॉल्व करते हैं जब क्वेश्चन आता है, पर ज्योमेट्रिकली ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमने A की वैल्यू 5 ली थी, B की वैल्यू 4 ली थी, और हमने ये प्रूफ करा था। अब आपके लिए टास्क क्या है, यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 4। आपको 6 और 4 वैल्यू लेनी है, और जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके कट कर रहा है ना, तो ऐसे आपको सेम देखना है कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। Students, I will share the format of this activity in the group, so you have to do this activity according to that format only. ठीक है, उस फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा होगा, आपको वो अपनी फाइल में लिखना है, और उसे ये जो एक्टिविटी आप करोगे A की वैल्यू 6 और B की वैल्यू 4 लेके, वो उसे आप कटिंग पेस्टिंग वहीं पर करोगे। ठीक है, इसकी एक सेपरेट फाइल बनेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्लास फिनिश करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा, कि अगर आपके पास एक A4 साइज का पेपर है, ठीक है, सपोज करो यही मेरे पास एक वेस्ट पेपर है, इसमें आपको एक ऐसा छेद बनाना है, ऐसा होल बनाना है कि वो होल, वो जो बनेगा आपका होल, वो पूरी मेरी बॉडी से गुजर कर चला जाए। दैट मीन्स अगर मैं सर से डालूँ तो पूरी बॉडी से निकलता हुआ पैरों से निकल जाए। ठीक है, सिर्फ इसी पेपर का आपको यूज़ करना है। ठीक है, इसी पेपर का यूज़ करना है। तो उसे करने के लिए आप थोड़ा सा सोचिएगा कैसे करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि मैं कैसे करूँगी इसे। देखो ये पेपर है, मैं इसे ऐसे फोल्ड करूँगी लाइक दिस। ठीक है, वर्टिकली मैंने इसे फोल्ड कर दिया, बन गया ऐसे। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ लाइंस बना लेती हूँ लाइक दिस। ऐसे मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करिए और यहाँ से भी करूँगी, और थोड़ी सी और लंबी कर सकते हैं हम। बस ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एंड तक नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे ही लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके कॉर्नर्स तक टच मत करिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये कर दिया। ठीक है, अब क्या करूँगी, मैं सीजर लूँगी, ये रही मेरी सीजर, और इस सीजर से इस पर कट करूँगी। देखो ऐसे, इसको ऐसे कट करूँगी यहाँ पर। या आप भी ट्राई कर सकते हैं और फिर मुझे पिक भी भेज सकते हैं। ऐसे कट करना है। बस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एंड तक मत जाना, थोड़ा सा कॉर्नर आपको छोड़ना पड़ेगा।
कर लिया ये वाला। अब पेपर को थोड़ा सा घुमा लीजिए और यहाँ पर भी फोल्ड कर, यहाँ पर भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। हेयर ऑल्सो लाइक दिस, ठीक है। ये सारे मैंने कट कर लिए। ये जो कॉर्नर वाले थे इसे ऐसे फोल्ड कर लिए, ठीक है, यहाँ पर भी, और ये यहाँ से भी कट होगा, यहाँ से भी कट होगा, और ये इसे भी फोल्ड कर देंगे। कॉर्नर्स आपको फोल्ड करना है, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये फोल्ड करने के बाद कॉर्नर्स वाले फोल्ड कर दिए और ये जो लाइंस थी इसे हमने कट कर दी सीजर से। अब क्या करना है, ये वाले जो एंड्स हैं, जो बंद वाले एंड्स हैं, ठीक है, एक तरफ खुल ओपन एक तरफ बंद, तो इसे आप कट करोगे ऐसे, इसे आप कट कर दीजिए। और कट करने के बाद देखिए क्या बनता है हमारा। अब देखिए, अब जब स्टूडेंट्स आप इसे ओपन करोगे, इसे आप ओपन करोगे स्टूडेंट्स, तो काफ़ी बड़ी एक माला टाइप की बन जाएगी लाइक दिस। और ये आपकी बॉडी में इजीली आप कोई भी किसी की भी बॉडी क्रॉस हो सकती है इसमें, ठीक है। ये हमारी माला बन गई, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसमें मैथ्स का लॉजिक क्या लगा, इसमें ये लॉजिक लगा कि हमने इस पेपर के, इस A4 साइज का जो पेपर था उसके एरिया को पेरीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आई हैव कन्वर्टेड दिस एरिया ऑफ दिस पेपर टू द पेरीमीटर एंड वी हैव नॉट वेस्टेड एनी पेपर। हमने पेपर को वेस्ट नहीं किया और उसके एरिया को उसके पेरीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी कारण से, इसी यही मैथ्स का लॉजिक लगा इसमें कि ये जो माला है वो इतनी बड़ी बन गई। पेपर तो ऐसा था पर ये देखो कितनी बड़ी बन गई माला, ठीक है। तो इसका रीजन यही है कि वी हैव कन्वर्टेड दिस एरिया इनटू पेरीमीटर विदाउट वेस्टिंग एनी पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप घर पे ट्राई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आप एक्टिविटी फाइल में कंप्लीट करोगे और आज का टास्क कंप्लीट करोगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड लर्निंग।